डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। और ये हमारा 5th नंबर की वीडियो है। मतलब अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपका अगर जो सिलेबस है उसकी बात करूं, मैं बात कर रहा हूं जीपीएससी एई के सिलेबस के बारे में। वहां पे सिंपली मेंशन किया गया है दैट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई आईसी बेस्ड 78XX एंड 79XX सीरीज का जो पावर रेगुलेटर होता है या वोल्टेज रेगुलेटर हम इसे कहते हैं, उसके बारे में। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो रेगुलेटर होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो काम क्या करता है, उसकी ज़रूरत क्या है, कितने टाइप्स के ये होते हैं, और उसके बाद हम ये जो सीरीज आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उसके सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। इसका स्पेसिफिकेशन, यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में आपको कुछ मिलेंगे 10 MCQ जो बेसिकली आज की वीडियो पे बेस्ड होंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के पीडीएफ के लिए। बाकी ये ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है कि जो हमारा आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखे अगर हमारा इनपुट वेरी कर रहा हो। अब इनपुट वेरी क्यों करेगा? सपोज कर लीजिए फ्लक्चुएटिंग सोर्स है, उसके वजह से वेरी करेगा, या फिर आपकी जो लोड करंट है वो चेंज कर रही है उसके वजह से वेरी करेगा। रीजन कुछ भी हो, अगर इनपुट वेरिएबल है तो जो आपका आउटपुट है उसको कांस्टेंट करने की जिम्मेदारी होती है वोल्टेज रेगुलेटर की। ऐसी जिम्मेदारी क्यों होती है अभी मैं आपको चार्ट से समझाता हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में जब हम जेनर डायोड डिस्कस कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है कि कितना इनपुट उसको चाहिए। अगर उससे ज़्यादा इनपुट उसको मिलता है तो वो फेल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम जेनर डायोड का यूज़ कर रहे थे ताकि वो वोल्टेज को रेगुलेट करे, एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं। तो वही काम यहाँ पर होता है आपके वोल्टेज रेगुलेटर का। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये कौन सी सप्लाई को रेगुलेट करता है भाई, ये डीसी सप्लाई को रेगुलेट करता है। मतलब एसी से कनेक्ट कर दोगे भैया तो इसका काम हो जाएगा खत्म। डीसी सप्लाई होगी उसी को ये रेगुलेट करता है। जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं ना वो इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ भी अवेलेबल होते हैं। तो बहुत जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर। अब सर्किट कैसी होती है, कहां पे इसका यूज होता है, थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो तो पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास जो एसी सप्लाई सोर्स आ रहा है, ये हमारा एसी सप्लाई सोर्स है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमको वोल्टेज बढ़ाना है आउटपुट पे कि घटाना है। अगर स्टेप डाउन होगा तो घटा के देगा, अगर स्टेप अप होगा तो बढ़ा के देगा। वेरी सिंपल। तो ये कुछ नहीं करेगा, बस आपको क्या कर देगा, आपका जो वोल्टेज है आउटपुट पे वो बढ़ा देगा। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है एक रेक्टिफायर। अब यहाँ का जो आउटपुट है ये एसी आउटपुट को रेक्टिफायर क्या कर देता है, उसको कर देता है रेक्टिफाई। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायोड एज अ रेक्टिफायर वाली वीडियो में, वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लेना अगर आपको नहीं पता है। अगर पता है तो वेल एंड गुड। आपको पता है कि जो रेक्टिफायर होता है ना वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये कन्वर्ट तो करता है एसी को डीसी में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एसी सप्लाई आ रही है, ये कौन सी सप्लाई है, यहाँ वाली सप्लाई है। अगर ये रेक्टिफायर से पास हो जाएगा तो हम जनरली यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर जिसे हम कहते हैं, वो भी फुल वेव रेक्टिफायर ही होता है। हाफ वेव को हम यूज नहीं करते क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम होती है। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले वीडियोज में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये क्या करेगा भाई, इसको रेक्टिफाई कर देगा, जो नेगेटिव वाला है उसको अप करके ऊपर रख देगा, ठीक है। हाँ, ये आप क्या है, आपका डीसी सप्लाई है। ये डीसी सप्लाई तो है बट स्टिल ये कैसा नेचर है इसका, फ्लक्चुएटिंग है। जो डीसी के बारे में हमने पढ़ा है कि डीसी एक कांस्टेंट सप्लाई होती है, इस टाइप की सप्लाई अभी हमको नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो हमको डीसी कांस्टेंट सप्लाई मिले, फ्लक्चुएटिंग ना रहे, पल्सेटिंग नेचर उसका खत्म हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं और जैसे ये फिल्टर से पास होता है तो ये वाला वेव बन जाता है। मतलब एक कांस्टेंट करंट हमको मिल जाती है। रेक्टिफायर कांस्टेंट उसको नहीं कर पाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ न कुछ जो आपका जो इलेक्ट्रिक नेचर, एसी नेचर होता है वो बाहर आ ही जाता है रेक्टिफायर से। वो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आप कहोगे कि चलो ये सब तो हो गया भाई, अब यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट डीसी करंट मिल गई, बट यहाँ पे अब वोल्टेज रेगुलेटर क्यों लगाएंगे? सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे आपको लोड लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है,
ये बल्ब लोड को ही, इस लोड को ही कर देते हैं हम, बल्ब लगा हुआ है। अब इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है कि इसको 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट जो भी है वो चाहिए, एक पर्टिकुलर वोल्टेज इसको चाहिए। अब यहाँ पे जो एसी आपकी सप्लाई है, अगर ये फ्लक्चुएट करेगी तो यहाँ का जो आपका आउटपुट है ये भी फ्लक्चुएट करेगा। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल्ड नहीं करते हो, सपोज इसको 6 वोल्ट चाहिए और आप इसको सप्लाई कर देते हो 7 वोल्ट, तो ये भाई साहब हो जाएंगे धराशायी, ये बल्ब आपका हो जाएगा फ्यूज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है भाई, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना ही सप्लाई करता है। जैसे इससे पहले वाला जो जेनर डायोड का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जेनर डायोड वर्क करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर और सप्लाई को कंट्रोल करता है, ऑलरेडी मैंने बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, वो भी वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो जेनर डायोड मनु एकेडमी, वहां पे भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक बेसिक आइडिया बन गया होगा कि वोल्टेज जो रेगुलेटर होता है उसका यूज क्या होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो भाई, मैकेनिकल में बेसिक चीज़ें ही पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों को पूछेगा अगर कुछ पूछना है तो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स का। तो 2 टाइप्स का होता है ये बेसिकली, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। वैसे कई सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे आप पैरेलल में यूज़ कर रहे हो, सीरीज में यूज़ कर रहे हो, पैरेलल वाले को हम शंट कहते हैं, सीरीज वाले को सीरीज में, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के टाइप्स हो सकते हैं। लीनियर भी होता है, स्विच भी होता है, बट उन सब डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ब्रॉडली हम बात करें तो ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, दूसरा होता है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपको जो पढ़ना है ना वो फिक्स टाइप वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ना है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में मेंशन था ना 78XX, 79XX, वो फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर में आते हैं, तो वही आपको पढ़ना है। ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर नहीं पढ़ना है। स्टिल मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको बेसिक आइडिया है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी आपका फ्लक्चुएट करके आ गया गलती से तो आप कर पाओ। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये करता क्या है भाई, फिक्स अमाउंट का जो आउटपुट होता है वही देता है, वो चेंज नहीं करेगा। जो फिक्स आउटपुट आ रहा होगा, मतलब जिसके लिए आपने उसको डिजाइन कर दिया, वही फिक्स अमाउंट वो सप्लाई करेगा, उससे आगे पीछे का सप्लाई वो नहीं करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा। एडजस्टेबल का होता है, मतलब उसमें हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और रेजिस्टेंस के हिसाब से जो एडजस्टेबल होता है वो आउटपुट का जो वोल्टेज होता है उसको एडजस्ट करता रहता है। इनपुट का वोल्टेज तो दोनों में फ्लक्चुएट करेगा, आउटपुट का वोल्टेज भी इसमें फ्लक्चुएट करता है। अगर हम एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर की बात करें तो, अगर हम फिक्स की बात करें तो इसमें केवल इनपुट फ्लक्चुएट करेगा, आउटपुट को ये कंट्रोल कर लेगा, एक फिक्स अमाउंट का वोल्टेज ही सप्लाई करेगा। जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए मेंशन किया गया है, आपको जो दोनों टाइप्स पढ़ना है 78XX सीरीज और 79XX सीरीज। अब ये जो लास्ट वाली 2 डिजिट है ना, ये बेसिकली वोल्टेज शो करता है कि कितने वोल्टेज का है। ये बेसिकली जो आपका एसी वोल्टेज रेगुलेटर है, जैसे आप जाते हो ना यार कहीं पे कुछ आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा गांव में, यह कि आपकी आईसी बर्न आउट हो गई है, खत्म हो गई है, दूसरा लगाना पड़ेगा। आती है 7 रुपीज से लेके 100, 200, 500 तक आती है, बट वो आपसे कितना भी पैसा ले लेते हैं। मतलब ये मान के चलो ये 10 रुपीज से लेके 100 रुपीज में आ जाती है इजिली, बट वो तो कहते हैं भाई आपकी आईसी का हो गया काम खत्म हो गया, इतना पैसा लगेगा, दोगे तो आपका बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। खैर, तो यहां पे जो होता है XX होता है, ये वोल्टेज शो करता है कि कितने वोल्टेज का होता है। अब दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहां पे कि 7805, मतलब इसका आउटपुट क्या रहेगा, +5 वोल्ट रहेगा। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें कि 7905, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, -5 वोल्ट रहेगा। अब आप कहोगे इसका माइनस कैसे हो गया, वो मैं बताता हूं। ये माइनस सीरीज वाला है और ये कैसा है, पॉजिटिव सीरीज वाला है। यही दोनों सीरीज आपको पढ़ना भी है। अब आगे इनके स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस तरीके से इस सीरीज को हम शो करते हैं और लास्ट का जो XX है ये वोल्टेज शो करता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 7-8 वाली जो सीरीज होती है ये पॉजिटिव वोल्टेज शो करता है, 7-9 वाली जो सीरीज होती है वो नेगेटिव वोल्टेज शो करती है। जनरली होता क्या है, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं ना, इनको 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर भी समटाइम कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा, क्योंकि इनमें 3 पिन्स लगी होती हैं। ये तीनों पिन अलग अलग चीज को दिखाती हैं। यहाँ पे मैंने वो चीजें मेंशन किया है, बट यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे आप देखो इजीली आपको समझ में आ जाएगा।
अगर हम बात करें 7-8 मतलब जिसका आउटपुट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे इसका आउटपुट होता है ये 505 लिखा है मतलब 5 वोल्ट आउटपुट होगा, 06 लिखा है मतलब 6 वोल्ट आउटपुट होगा, ये 8 लिखा है मतलब 8। ये बेसिकली इसके स्पेसिफिकेशन, इतनी स्पेसिफिकेशन में ये आता है 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक बनाया जाता है ये वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपको इनपुट वोल्टेज दिख रहा होगा ये ज्यादा दिख रहा होगा आउटपुट वोल्टेज से, और होना भी चाहिए भाई। क्या होगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ना, तो डेफिनेटली जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका ज्यादा होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज से। अगर आप चाहते हो कि 5 वोल्ट आउटपुट आए तो डेफिनेटली इनपुट आपका 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट इतने के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ पे जो टर्मिनल होते हैं, जो पिन्स होते हैं, पहली पिन जो होती है वो इनपुट दिखाती है, सेकेंड पिन ये आपकी ग्राउंड दिखाती है, और थर्ड जो पिन होती है वो आउटपुट आपका दिखाती है। अगर हम निगेटिव वाले की बात करें मतलब 79XX सीरीज की बात करें हम, तो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट पिन होती है वो आपका ग्राउंड दिखाता है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मिडिल वाला होता है वो इनपुट दिखाता है, और लास्ट वाला जो होता है आउटपुट दिखाता है। लास्ट वाला तो दोनों में आउटपुट दिखाता है, फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा इंटरचेंजिंग हो गया है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनपुट है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है ग्राउंड है, यहाँ पे सेकंड ग्राउंड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे इसके इनपुट को दिखाया है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को दिखाया, जैसे 0.2 लिखते हैं हम तो ये -2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, 0.5 लिखेंगे तो -5। अब देखो जो भी लिखा गया है यहाँ पे उसका माइनस करके यहाँ पे लिखा गया है। दो ज्यादा वेरिएशन में ये आता है, एक तो ये जो 2 वोल्ट का है, -2 वोल्ट का वेरिएशन है ये, और -5.2 वोल्ट का जो वेरिएशन है ये दो ज्यादा स्पेसिफिकेशन में ये वाला आता है, 79XX सीरीज वाला आता है। बाकी दोनों सेम ही है, बस एक नेगेटिव में आता है एक पॉजिटिव में आता है, और जब भी ये यूज किया जाता है ना तो ये भी उसके साथ यूज किया ही जाता है। बाकी नेगेटिव वोल्टेज का तो क्या ही मतलब है, जब प्रोड्यूस करना होता है तो एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे आपको बेसिक फीचर नजर आ रहा है 7X का जो सीरीज है उसका टर्मिनल 3 होते हैं, जो करंट होती है वो ये बेसिक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, कि किस रेंज में इसको हम बनाते हैं बेसिकली। तो ये आप याद रखना, कभी कभी इसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो आपका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है ये होता है आउटपुट प्लस 2.5। जैसे हम कह रहे थे ना इससे पहले कि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट से कम रहेगा, क्योंकि क्या होगा कुछ लॉसेस तो उसमें होंगे ही होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जनरली ये जो बनाया जाता है +5 से लेके +24 वोल्ट के वेरिएशन का ये बनाया जाता है, जो हम बात कर रहे हैं 7-8XX सीरीज का। अगर हम 7-9XX सीरीज की बात करें तो ये सीरीज सेम ही है, बस नेगेटिव हो जाती है 7-8XX के साथ, और दो वेरिएशन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दो वेरिएशन इसमें ज़्यादा होता है, दो वेरिएंट ज़्यादा इसमें आते हैं, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनपुट तो वेरी करता ही करता है, इसमें आउटपुट को भी हम वेरी करा सकते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कैसे वेरी कराएंगे, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, 2 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट बेसिक जान लो कि इसमें आउटपुट वोल्टेज भी वेरी करता है। कैसे वेरी कराओगे भाई, सिंपल रेजिस्टेंस लगा दोगे। इसमें कौन सी सीरीज आती है, दैट इज LM317, ये सीरीज है, ये बेसिकली उसका नमन क्लेचर है, ये आती है। इसमें भी 3 पिन्स होते हैं, जैसे कि इससे पहले ही हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो फर्स्ट पिन होती है दैट इज फॉर द एडजस्टिंग द आउटपुट वोल्टेज, चूंकि वेरिएबल है तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कितना चाहिए। और सेकंड जो होती है दैट इज कलेक्टिंग आउटपुट के लिए होती है, थर्ड वन इज द इनपुट कनेक्शन के लिए होती है। वही चीज यहाँ पे फिगर में भी आपको मेंशन किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछा जाता है, उनसे पूछा जाएगा जिनके सिलेबस में होगा, जीपीएससी एई के सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर है, और इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस का हम इसमें यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस के वेरिएशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज को फ्लक्चुएट कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है आपका आउटपुट वोल्टेज, R1 R2 फाइंड आउट करना है। किसी को एक को फिक्स कर लो, दूसरे को वेरी करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना रखना है उसके हिसाब से। एक रेजिस्टेंस को फिक्स कर लें, दूसरे को कितना रखना है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, जनरली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसके में रहेगा भी तो इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं। और अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो पहली चीज तो यही है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा देगा, क्योंकि रेंज प्रोवाइड करता है, उस रेंज में ऑपरेट करेगा।
ओवरलोड प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा कि फ्लक्चुएटिंग है तो जितना चाहिए उतना को वो फ्लक्चुएट करके एडजस्ट करता रहेगा और सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल यहाँ पे लोड वेरिएशन है, आप फिक्स तो है नहीं कि आप यहीं पे लगा सकते हो जहाँ पे फिक्स आउटपुट चाहिए, कहीं पे भी लगा सकते हो, 5 वोल्ट पे भी इसको लगा सकते हो, 7 पे भी लगा सकते हो, 6 पे भी लगा सकते हो, कहीं पे लगा सकते हो, बेसिकली जिसके लिए डिजाइन है। हालांकि फ्लक्चुएटिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, तो पॉजिटिव वाली सीरीज कौन सी है, 7-8 वाली सीरीज कौन सी है, पॉजिटिव वाली है। 7-9 वाली सीरीज कौन सी है, नेगेटिव वोल्टेज वाली है। तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिक्स नेगेटिव वोल्टेज। ध्यान रखना ये आपसे पूछ रहा है फिक्स, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग वाला एल सीरीज का होता है ना, LM सीरीज का। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है नेगेटिव चाहिए आपको, फिक्स वाली कौन सी होती है, फिक्स वाली आपकी 7-8 होती है। 7-9 वाली कौन सी होती है आपकी, 7-9 वाली होती है फ्लक्चुएटिंग। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। एडजस्टेबल कौन सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया LM वाला होता है एडजस्टेबल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछते हैं। द फिक्स पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर प्रोवाइड द वोल्टेज इन द रेंज। आप किस रेंज में होते हैं, +5 से लेके +24 तक। इससे ज्यादा कम तो नहीं, इससे ज्यादा तो हो सकता है, बट जनरली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसी रेंज की होती है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन भी इसी रेंज का आता है। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका सी। फिफ्थ है जब फिक्स नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, ये किस रेंज में आता है, तो इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये थोड़ा सा -2 से स्टार्ट होके -24 तक जाता है। दो ज्यादा वेरिएशन में आता है, -2, -5.2। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज द IC 7824, ये क्या है भाई, ये बताना है आपको। क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर है फिक्स पॉजिटिव सीरीज वाला, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है, ऑप्शन 1 फिक्स पॉजिटिव सीरीज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर एज द 3-पिन वोल्टेज रेगुलेटर ICs। 3-पिन यही जो हम पढ़ रहे हैं आपका फिक्स एडजस्टेबल, दोनों क्या होते हैं, 3-पिन रेगुलेटर होते हैं। 3 पिन्स होती हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है, फंक्शन होता है। तो पहला है वोल्टेज रेगुलेटर विच आर एडजस्टेबल, बिल्कुल एडजस्टेबल वाले में भी ये होता है। फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर दोनों में होता है, तो दोनों 3-पिन में आते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ IC वोल्टेज रेगुलेटर देयर इज द कंटिन्यूअस वेरिएशन इन इंपेडेंस ट्रांजिस्टर इन ऑर्डर टू सप्लाई द डिजायर अमाउंट ऑफ लोड करंट। तो वहां पे बेसिकली हम यूज करते हैं लीनियर रेगुलेटर की। लीनियर रेगुलेटर इनपुट सप्लाई लोड करंट वेरी करता रहता है, तो उसको एडजस्ट करता रहता है, जैसे हम एडजस्टेबल वाला पढ़े हैं। तो मैंने बताया ना, कई सारे टाइप से इसको हम डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, उसके हिसाब से हम इसका टाइप्स बना लेते हैं। तो कई जगह आपको मिलेगा कि जो आपका रेगुलेटर होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर रेगुलेटर एंड स्विचिंग रेगुलेटर। तो ये लीनियर रेगुलेटर होता है जो एडजस्ट कर लेता है आउटपुट को अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएशन, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। स्विचिंग क्या होता है, स्विचिंग रेगुलेटर जो बेसिकली स्विच कर सकता है, जैसे नाम ही है स्विच, मतलब स्विच कर सकता है, ऑफ ऑन हो सकता है। तो वहां पे हम स्विचिंग का करते हैं। ये आगे आने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं, जब BGT हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में शायद ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेगुलेटर ऑफर इनहेरेंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब ये भी एक टाइप्स आ गया कि आप कैसे यूज कर रहे हो। तो बेसिकली जो शंट रेगुलेटर होता है, इसको हम पैरेलल में यूज करते हैं। जब पैरेलल में यूज करेंगे, जैसे हमने कल जेनर डायोड को पैरेलल में लोड के साथ एडजस्ट किया था ना भाई, कि इस तरीके से आपका यहाँ पे लोड लगा हुआ है, यहाँ से हमने क्या किया, ये सर्किट जा रही है आपकी, और यहाँ पे पैरेलली हमने क्या किया, एक जेनर डायोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी इनपुट है, जेनर डायोड क्या करता था, इस पोटेंशियल को मेंटेन रखता था। जितना पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे उतना यहाँ से ये सप्लाई करता था। करंट कितना भी बढ़ जाए ये खुद को ले लेता था, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हुआ तो ये डायोड भाई साहब चले जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बची रहेगी, ये कट डाउन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रॉप आउट वोल्टेज इन द 3-टर्मिनल IC रेगुलेटर। तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, बी इनपुट क्या होता है, V0 +
2 वोल्ट, ठीक है। तो 2 वोल्ट का ड्रॉप आउट हमको मिल जाता है, जितना आप इनपुट पे सप्लाई कर रहे हो 2 वोल्ट उससे घटा के आपको आउटपुट मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। ग्रेटर आर इक्वल टू है, ठीक है, एग्जैक्टली की बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रेटर आर इक्वल टू है, डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज हम बात करें तो ये 2 वोल्ट के आसपास होता है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।